हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आज बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक क्या है भाई? चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। मोस्ट वीवीआई टॉपिक है और ये हर बार बोर्ड की परीक्षा के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में पिछली क्लास में इस चैप्टर की जब शुरुआत की हमने तो इसके स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल, और फिर हमने पढ़ा सदिशों का अदिश गुणनफल। पहले पीछे की बात कर लेते फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेड साहब ने क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेड। उन्होंने क्या किया कि धारावाही तार से जो है, मतलब ये सिद्ध किया कि विद्युत धारा जो है विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न किया। बगल में उन्होंने अपनी एक कंपास की सुई रखी हुई थी, एक कंपास रखा हुआ था, और ये जो है वो बाई मिस्टेक हो गया कि बगल में कंपास रखा हुआ था। उन्होंने क्या किया कि एक वायर से धारा प्रवाहित की। तो उन्होंने ये देखा कि वो जो बगल में जो कंपास रखा हुआ है ना, उसकी सुई में विचलन होने लगा। और आपको पता है कि वो एक मैग्नेट है, कंपास एक मैग्नेट होता है, चुंबक होता है। और चुंबक को विचलित सिर्फ चुंबक ही कर सकता है, मतलब उसमें हलचल जो है सिर्फ एक मैग्नेट ला सकता है। फिर ऑस्टेड साहब ने देखा, अरे एक धारावाही चालक तार जो है, ठीक है, धारावाही चालक तार उस चुंबक की सुई में, जो कंपास की सुई है उसके अंदर विचलन कैसे करता है। फिर सन 1820 ईस्वी में उन्होंने ये सिद्ध किया कि भाई विद्युत धारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगी ही करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। विद्युत धारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी ही करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध किया कि विद्युत धारा, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जब गति में हो, मोशन में हो, तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी। और पिछले क्लास में ही हमने पढ़ाया था कि ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है जी? क्रॉस प्रोडक्ट है। और हमने बताया था कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे, और जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो कॉस थीटा लगाएंगे। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एफ वेक्टर, जिसको परिणामी बल बोलते हैं, क्यू वेक्टर इंटू वी वेक्टर गुणे बी वेक्टर, जहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्या ये पिछली क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसके बेसिक में हमने इस चीज़ को पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, 100% पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चुंबकीय बल, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आई होप कि आपको बहुत इंटरेस्ट पैदा होगा हमारे साथ इस क्लास को करने में। सभी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए बिल्कुल फटाफट। और जब तक इस टॉपिक को हम ख़त्म ना करें, बहुत बड़ा टॉपिक है, तब तक अपनी आंखें इस वीडियो पे गड़ा के रखिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपको करवाने वाले हैं। तो देखिए, हमने इसके पहले क्या किया कि हमने पहले इसके डेफिनेशन पे चर्चा की। भाई डेफिनेशन तो बताइए, सभी बच्चे बोलते हैं कि सर सबसे पहले हमें डेफिनेशन बताइए, परिभाषा क्या है। तो हमने कहा कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, मान लो कि कोई आवेश है, ठीक है, और ये कहाँ गति कर रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में आवेश क्यों जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर एक बल लगता है। इसके ऊपर जो है एक बल लगेगा, किसके द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। और इसी बल को, ठीक है, इसी बल को, ये जो फोर्स लगाएंगे ना हम, इसी बल को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय बल कहेंगे। डेफिनेशन सभी लोग लिखें कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, मान लीजिए कि जब कोई आवेश, वो आवेश क्यू है, और ये जो है ये कहाँ गति कर रहा है? ये गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस कण पे जो ये गति कर रहा है ना, ये जो कण है, इस कण पर एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, एक धक्का मारता है ये, और इसी बल को मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिखा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे, ठीक है, कि माना कि सभी ने डेफिनेशन लिख लिया, आगे बढ़े। माना कि अभी क्यू आवेश से आवेशित कोई कण, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्यू आवेश से, एकदम बढ़िया से लिखेंगे, क्यों आवेश से, कोई आपस में चैट नहीं करेगा, कोई कमेंट कुछ नहीं, बस पढ़ने पर ध्यान दे। माना कि क्यों आवेश से आवेशित कोई कण, आवेशित
कोई कण, देखो आज की क्लास करने के बाद ना एकदम मजा आने वाला है अंदर से, ठीक है। क्यों आवेश से आवेशित कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र, इसका नाम रखा गया है वी वेक्टर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करता है, वी वेक्टर वेग से गति करता है, तो ठीक है, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है, उस पर लगने वाला परिणामी बल, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे भाई, उसको हम डिनोट करेंगे एफ बराबर जो होगा वो होगा क्यू, एफ वेक्टर दे दीजिए, क्यू वेक्टर इंटू वी वेक्टर गुने वी वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया जी आज के क्लास का, ठीक है। इसको हम कहेंगे सर, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब एक एक कर करके कौन क्या है उसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। जहां हमारा जो है एफ जो है, जहां जहां एफ जो है ये हमारा होगा चुंबकीय बल, अभी बनाते जाएं लिखते जाएं इस चीज़ को, बहुत बेहतरीन क्लास आज करने वाले हैं। एफ जो है वो मैग्नेटिक फोर्स, एफ चुंबकीय बल, ठीक है। क्यू जो हो गया ये हमारा आवेश हो गया, भी हमारा बेग हो गया, ठीक है, भी हमारा बेग हो गया, बी जो है ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र हो गया भाई, ठीक है। बी क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और भी कुछ बचा है, और वी, सेकेंड, ठीक है। अच्छा, थीटा जो है, थीटा जो हो गया ये हो गया वी वेक्टर, यानी इसके और इसके बीच का कोण, वी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का कोण। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या उनको इतना समझ में आ रहा है जितना अभी हमने आपको बताया है। से यस या नो, से यस या नो भाई, बताओ समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। चलो, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि लगने वाला परिणामी बल एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर इंटू वी वेक्टर, ये हमने कल की क्लास में पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर एक बल लगता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। और उसके बाद कहा कि माना कि क्यू आवेश है, से आवेशित कोई कण है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर गुने चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर और बेग वी वेक्टर जो है से गति करता है, तो उस पर लगने वाला जो परिणामी बल एफ जो होगा वो हमारा क्यू इंटू वी वेक्टर गुने वी वेक्टर, जहां पर हमने एक एक चीज को लिख दिया कि किसको क्या बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? सभी लोग बताएंगे कि सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो भाई, यहां से हम चार केस सीखेंगे। कितने केसेस? चार केसेस। ये चार केसेस, सॉरी, ये चार केसेस क्या हैं और इसको किस तरह से हम यूज करेंगे और किस तरह से हमारे ये काम आएंगे ये केसेस, ठीक है। कितनी केसेस करेंगे? चार केसेस। केस नंबर वन, केस नंबर वन में आप लिखिएगा, सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। केस नंबर वन में लिखिए कि आवेश और चुंबकीय क्षेत्र जो है जब प्रवाहित धारा, इसको आवेश भी कहिए या चुंबकीय क्षेत्र आवेश कहिए या प्रवाहित धारा, जब प्रवाहित धारा और जब प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र
एक ही दिशा में हो, यानी आप इसको कह सकते हैं समानांतर हो। ठीक है, तब क्या घटना घटेगी, किस तरह से हम इसको डेरिवेट करेंगे। चलो, कितने केसेस पढ़ते हैं, पढ़ना है हमें 4 केसेस पढ़ना है। और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है भाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब प्रवाहित धारा की दिशा जो है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रवाहित धारा आप इसको कह सकते हैं मोटा मोटी कि जिधर आवेश का प्रवाह हो रहा है और उधर ही चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए कि ये जो है ये आवेश है, आवेश इस ओर जा रही है और विद्युत क्षेत्र की दिशा, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों किस ओर है, एक ही दिशा में दोनों गमन कर रही है। तब देखिए कि अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, जब दोनों एक ही दिशा की ओर है तो समानांतर होगा, और ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो हम लगाएंगे कि F बराबर क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। और हमें पता है कि F बराबर क्यू वी बी और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम 0 करेंगे तो यहाँ पर जो होगा परिणामी बल, परिणामी ये जो हमारा F है, परिणामी चुंबकीय बल, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहेंगे सर जब इसके डेफिनेशंस को हमने किया और डेफिनेशंस को करने के बाद हमने 4 केस बनाया। फर्स्ट केस में हमने देखा कि जब प्रवाहित धारा की दिशा, मतलब जिधर आवेश प्रवाह हो रहा है उधर ही विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हो, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, समानांतर है, तो हमने देखा कि परिणामी चुंबकीय बल F की जो वैल्यू है वो शून्य प्राप्त हुई हमें, पहला कंडीशन। दूसरा देखते हैं भाई क्या होता है, केस 2। एक एक कर करके सब देखेंगे, ठीक है, 4 केस हम यहाँ पे करने वाले हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आप लिखिएगा, अब सबको समझ में आ रहा है। हाँ, केस 2 में लिखिएगा कि, सॉरी, आवेश और, आवेश यानी विद्युत धारा, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों विपरीत हो। कैसी हो भाई, विपरीत हो। तब देखिएगा कि क्या कंडीशन बनेगा कि जब आवेश मान लीजिए इधर फॉलो कर रहा है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है, सॉरी, चुंबकीय आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, दिशा, ये यहाँ पे गलत नहीं लिखा होना चाहिए, क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट हो, मतलब ऐसे फ्लो करें। यानी मान लीजिए कि ये जो है ये आवेश के आवेश की दिशा है, मान लीजिए कि ये हमारा आवेश है, ठीक है, और इधर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसे, ठीक है, ये जो है ये है कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आपको पता है कि जब एक दूसरे के दोनों अगेंस्ट होंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा बच्चा पार्टी, यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा की जो वैल्यू है वो 180 होगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एक सर्कल जब बनता है तो 360 बनता है, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर भी 180 डिग्री, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये तो आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, तो हम करेंगे F बराबर क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। और हमें पता है कि सर, सॉरी 0 नहीं, माफ़ी चाहते हैं, साइन 180 डिग्री। और हमें पता है कि सर साइन 180 का भी मान कितना होता है, कितना होता है भाई, कोई बताओ। साइन 180 का भी मान क्या होता है, 0 होता है। जिसको डाउट लगे वो अपना फॉर्मूले वाला निकाल के देख लो कि साइन 180 का मान क्या है। तो एफ बराबर क्यू वी बी और साइन 180 का मान 0 है, तो यहाँ से 0 करेंगे तो एफ बराबर बी 0। यानी यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जब
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो और विद्युतीय आवेश के प्रवाह की दर जस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट हो, तो हमारे इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो चुंबकीय बल परिणामी चुंबकीय बल ये भी क्या मिला, सुनने में। दो केस क्लियर। तीसरा केस, तीसरा, जब, क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए भाई। देखो बात हम एकदम कट टू कट करते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर वीडियो पूरा देखने से कोई फायदा नहीं है। समझ नहीं आ रहा है फिर आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। एकदम कुछ होने ही वाला नहीं है फ्यूचर में। यहाँ तक समझ में आना चाहिए सभी को। सभी बच्चे कमेंट करें आ रहा है समझ में। अब कहेंगे कि जब, हम कुछ इस तरह से कंडीशन बनाएंगे कि जब आवेश और आवेश और जब आवेश और चुंबकीय क्षेत्र समकोण बनाए। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर इसको बोर्ड में पूरा लिखना है, बिल्कुल पूरा लिखना है तभी 5 नंबर आएगा, वरना कोई उपाय नहीं है। चित्र समकोण बनाए, ऐसे थोड़ी पैसा सॉरी ऐसे थोड़ी आपको बोर्ड जो है वो मार्क्स दे देगी। हमने लिखा कि जब आवेश और चुंबकीय क्षेत्र समकोण बनाए, भाई कुछ इस तरह से, ऐसे देखो। मान लो, मान लो कि ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। और ये ऊपर जो जा रहा है, ये ऊपर जो जा रहा है ये आपका चार्ज है, ये आपका आवेश है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ जो थीटा की वैल्यू हो जाएगा वो कितने डिग्री, हाँ सबको पता है कि थीटा बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब समकोण पे ऐसे बनाएगी, ठीक है, समकोण पे ऐसे जाएगी कुछ इस तरह से, तो यहाँ जो होगा कुछ ऐसे मान लीजिए। कैसे बताऊँ मैं आपको, ऐसे, ऐसे, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर करेंगे कि एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, एफ बराबर क्यू वी बी, थीटा लिखने से बढ़िया है कि साइन 90 डायरेक्ट लिखे, नहीं, साइन 90 डिग्री, एफ बराबर क्यू वी बी, और साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, नहीं। तो यहाँ से करेंगे 1, यानी यहाँ से हमें मिला एफ बराबर क्यू वी बी। और ये यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि भाई दो जगह तो मैक्स महत्तम 0 मिला, यहाँ क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कहाँ पे परिणामी चुंबकीय बल जो है उसका मान महत्तम होगा। कहेंगे सर जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश के बीच समकोण बनाता है, 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, तब ये दोनों आपस में समकोण बना सॉरी तब ये दोनों का वैल्यू जो है ये महत्तम आएगा। केस 4, यहाँ तक क्लियर है सभी को? नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, वरना आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कहेंगे जब, केस 4 में कहेंगे कि जब v यानी वेग जो है वो शून्य हो, तो देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगा। जब v यानी वेग शून्य हो तो f बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। f बराबर q, और v का मान ही 0 है, इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या फर्क पड़ता है थीटा कितना है, 0 है, 90 है, 180 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब एक 0 आ गया तो पूरा टर्म 0 आएगा, यानी यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। ये चौथा केस। प्रश्न पूछा जाएगा कि मैक्सिमम किस पे होगा, तो भाई मैक्सिमम तभी होगा जब इस तरह के फिगर्स बनेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बोले समझ में आ रहा है, से यस या नो। मजा आ रहा है आज की क्लास में? चलो बहुत बढ़िया, एक स्पेशल क्लास हमने आपको दिया है आज, नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अगला टॉपिक करें, चलो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल के कुछ महत्वपूर्ण बातें अब आपको लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम एक हेडिंग बना देते हैं इसी पेन से, ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर दूं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इससे रिलेटेड है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा जी, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा बहुत सारा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है।
सभी लोग लिखना शुरू करें हमारे साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। पहला टॉपिक लिखिएगा, एकदम फ्रेश चीज लिखवा रहे हैं आपके लिए, टाइम लगे। आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ की दिशा बी और वी के लंबवत होती है। लिखिएगा, आवेशित कण पर आवेशित कण पर लगने वाला आवेशित कण पर लगने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लिखवा रहे हैं आपको, लगने वाला चुंबकीय बल एफ की दिशा, चुंबकीय बल एफ की दिशा, चुंबकीय बल एफ की दिशा v तथा v के लंबवत होती है। v वेक्टर तथा v वेक्टर के लंबवत होती है। कैसी होती है भाई? लंबवत। लंबवत होती है। चलो दूसरा पॉइंट लिखिएगा। एकदम क्लियर है कि दोनों की दिशा किसके, एफ वेक्टर की जो दिशा है बी और वी के लंबवत होती है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा लिखिएगा कि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा बी और वी के दिशा में जब अच्छा, तो आवेश जो है वो धन, इसी में लिखिएगा, तथा ऐसी स्थिति में आवेश धनात्मक होगा। कैसा होगा भाई? आवेश, चलो दो लाइन लिखवाने से क्या फायदा था, एक ही में दोनों डाल दिया हमने। ठीक है, आवेश कैसा होगा? निगेटिव, सॉरी धनात्मक, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कहा गया है कि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ और की दिशा v गुने वी वेक्टर की दिशा में जब हो, तो जब आवेश धनात्मक हो। ठीक है, अगला लिखिएगा। नहीं तो ऐसा करिए ना, इसको लिख ही देते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा दिक्कत कर देगा वरना ये। रुक जाओ, इसको मैं लिखवा देता हूँ पूरा आपको। ठीक है, थोड़े समय के लिए दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट लंबी चली जाए ये वीडियो लाइव क्लास, लेकिन हाँ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिख ही लीजिए, कोई बात नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा ही सही। लिखिएगा कि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ की दिशा, एफ वेक्टर की दिशा वी वेक्टर गुने वी वेक्टर के गुने दिशा में वेक्टर की दिशा में है जब आवेश धनात्मक होगा। जब आवेश क्या होगा भाई? तो होगा। ठीक है, आवेश क्या होना चाहिए? और इसी में लिखेंगे कि जब इसके विपरीत दिशा में हो, विपरीत यानी वी वेक्टर और वी वेक्टर के विपरीत दिशा में हो, तो आवेश क्या होगा भाई? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा?
ऋणात्मक होगा। मतलब कहेंगे कि जब आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल जो है F जो है वो V वेक्टर और V वेक्टर की दिशा में होगा तो आवेश धनात्मक होगा, और जब V वेक्टर और V वेक्टर के विपरीत दिशा में F होगा तो आवेश ऋणात्मक होगा। क्लियर हो गया? चलो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया ना। तीसरा कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विराम में होता है तो आवेशित कण पर कोई भी बल नहीं लगता है। लिखिएगा, एकदम मेन पॉइंट है ये, ऑब्जेक्टिव बना के आपको देगा जी कि कोई आ, जब कोई आवेश जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विराम में होता है, चुंबकीय क्षेत्र में विराम में होता है, चुंबकीय क्षेत्र में विराम में होता है तो आवेशित कण पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगता है। तो पहले ही बोला था कि जब रेस्ट में रहेगा, ये आवेशित सही से लिख लेना, ये जल्दी जल्दी में, आवेशित कण पर कोई भी चुंबकीय बल, मैंने बोला था ना कि चुंबकीय बल नहीं लगता है, यानी जब आवेश रेस्ट में होगा ना तो सिर्फ वो विद्युतीय बल उत्पन्न करेगा, चुंबकीय बल उत्पन्न नहीं करेगा। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताया कि व्हेन द चार्ज इज ऑन रेस्ट, जब आवेश रुका हुआ हो तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा, लेकिन जब वो आवेश गति करेगा तो मैग्नेटिक भी मिलते रहेगा। अगला लिखिएगा कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब कोई आवेश जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी चुंबकीय, समझ में आ रहा है? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या उसके विपरीत दिशा में गति करता है या उसके विपरीत दिशा में गति करता है, विपरीत दिशा में गति करता है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। तो उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, चलो छठा सवाल, आई मीन पांचवा। परिणामी बल क्या होगा भाई? शून्य होगा। अगला लिखिएगा कि अगर कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, अगर कोई आवेश एक समान क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र की के द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य, तो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य, क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य, जिसको हम W कहते हैं, क्या हो जाएगा? शून्य होगा। सारा पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा जी। अगर एक फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट चाहिए तो फिर लिखना पड़ेगा, और सिर्फ टाइम पास चाहिए तब तो कुछ भी कर सकते हो, फिर तो आपको मैं भी मना नहीं करूंगा कि आप ये करो वो करो। ठीक है, चलो इतना पॉइंट हुआ, 5 पॉइंट हो गया ना, छठा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट और हैं,
टेंशन नहीं लो आप लोग। छठा पॉइंट कह रहा है, ठीक है, कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो गतिज ऊर्जा का मान जो है नियत रहता है। जब कोई आवेश, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, गतिज ऊर्जा नियत रहती है, कांस्टेंट रहता है जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या है, नियत रहता है। सातवां पॉइंट, बस एक दो पॉइंट और बच रहे हैं, बस जो मेन मेन पॉइंट है। यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनेंगे आपको। देखिएगा, जब कोई आवेशित कण का वेग, जब कोई आवेशित कण का वेग, जब कोई आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है, लंबवत रहता है, ठीक है, जब कोई आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के, जब कोई आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान महत्तम होता है। उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान ठीक है महत्तम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आठवां पॉइंट है, वो पॉइंट कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य भी शून्य होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बहुत स्पेशल क्लास है, आवेशित कण पर किया गया कार्य, देखिए इतना जो है ना आपके पूरे कॉन्सेप्ट को हिला के रख देगा जो चीज़ हमने आपको बताया है। और यही था हमारा जी ये जो हम टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है जी, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। आई होप कि ये स्पेशल क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर तो एकदम जम के मारना, शेयर करते रहना, पूरी पूरी टीम को, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको इस वीडियो को शेयर करिए। एक बार भेज के देखिए, कॉन्सेप्ट पूछिए कि कैसा कॉन्सेप्ट है भाई ड्रीम क्लासेस का, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो ऑब्वियसली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ एक बेहतरीन क्लास की कल्पना आप यहाँ से कर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, पूरे हिंदी माध्यम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे, 10th के, 11th के, 12th के, सब्जेक्ट वाइज
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट्स, साइंस, सब। कॉमर्स की भी टीम बहुत जल्द हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। फिलहाल साइंस और आर्ट्स बिल्कुल आ चुकी है बेहतरीन ढंग से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये स्पेशल लगा होगा आपको, बिना कोई कमेंट, बिना कोई चैट किए हुए एक बेहतरीन क्लास हमने आपको करवाया। ओके, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।